तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई नेक्स्ट वीक से कोई ना कोई बड़ी अपडेट आने वाली है ड्रीम 11 के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों अब कंपनीज जो है सरकार के पास जाने वाली हैं, ऐसा रिपोर्ट में कहा है। रिपोर्ट कहां से आई है? टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है दोस्तों, जाकर आप भी देख सकते हो। ठीक है, जो भी अपडेट है वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि जितने भी इन्होंने बताया है कि सट्टे वाले ऐप बंद हो जाएंगे या फिर जिन पर मनी लगता है, रियल मनी गेम्स जो हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। तो अब जो है कंपनीज सरकार से क्लैरिफिकेशन मांग रही हैं। क्या अपडेट है, सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे डाटा शेयर करने वाला हूं, जो भी चीजें हैं, जैसे ड्रीम 11 पर अभी फ्री टू प्ले चल रहा है, एमपीएल, माई 11 सर्कल, विजन 11, इन सभी पर दोस्तों आपको लगभग ना फ्री टू प्ले का जो मॉडल है वही चल रहा है। ठीक है, अब फ्री टू प्ले में रिवॉर्ड देना क्या ये भी लीगल है या इलीगल है, इसके ऊपर भी दोस्तों डिबेट चल रही है। ठीक है, और कंपनियां यही अब मुद्दा उठा रही हैं कि भाई आपने रूल तो बना, जो आपका कानून था वो तो लागू कर दिया 1 मई से, पर हमें ये तो पता चले कि कौन सा लीगल है कौन सा इलीगल है, कौन सा मतलब कितना ज़्यादा रूल स्ट्रिक्ट रहेगा, क्या होगा क्या नहीं, अभी कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर ही अपडेट आई है दोस्तों कि जो आरएमजी है, ठीक है, उसका क्या चल रहा है। जहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखना, ऑनलाइन गेमिंग न्यू रूल्स 2026। ठीक है, गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगने पहुंची गेमिंग कंपनीज। दोस्तों आज की ये बड़ी हेडलाइन है। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया इकोनॉमिक्स का जो रहता है वेबसाइट्स, वहां पर अच्छा वाला आर्टिकल छपा है और इसके ऊपर ही जो मैं वीडियो लेकर आया हूं आप यहां पर देख सकते हो। उन्होंने दोस्तों इंग्लिश में छापा है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं पूरा डिटेल में कि एक्चुअल में क्या चीजें हो रही हैं और क्या यहां पर बताया जा रहा है, क्या अपडेट है। तो कंपनियों ने भाई क्लैरिफिकेशन मांगने पहुंची हैं। अब कहां पहुंची है ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। भारत में नए ऑनलाइन गेमिंग रूल 2026 लागू हो चुके हैं। कब से लागू हुए हैं? 1 मई से। जिनको पता नहीं है भाई पीछे वाली वीडियो देख लेना, वहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई 1 मई से रूल लागू, जो है कानून जो है लागू हो चुका है। ठीक है, तो इस गलत फहमी में मत रहना कि रूल लागू नहीं हुआ है। अब कंपनियां कहां पहुंची हैं वो भी हम डिटेल में समझ लेते हैं। अभी ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज सीधे सरकार के पास क्लैरिफिकेशन मांगने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडस्ट्री बॉडीज और बड़ी गेमिंग फर्म्स ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मेटी के अधिकारियों से मीटिंग और डिस्कशन शुरू किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनकी दोस्तों मीटिंग होना स्टार्ट हो चुकी है कि भाई मीटिंग में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, क्या होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार जो चीजें सामने आ रही हैं वही मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो मीटिंग में जो पूछा जाएगा, जो भी चीजें होंगी वो ये रहेगा। ठीक है, रूल्स को मेटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने लागू किया है दोस्तों। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका आपने नाम भी सुना होगा, OGAI बनानी है भाई। वहां पर बनाने का इन्होंने फैसला किया था कि ये देखेगी कौन सा लीगल है कौन सा इलीगल है, रजिस्ट्री करवाई जाएगी, ऐसा जो भी था इनका। पर अभी इसमें सरकार का मकसद क्या था कि ऑनलाइन फ्रॉड, बैटिंग, अनसेफ गेमिंग जो ऐप है उनको रोकना था। ठीक है, ये चीजें थी, पर इसमें दोस्तों कोई सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर आप देखो कि कितना टाइम अब हो चुका है। रियल मनी गेमिंग ऐप्स पर अब ज्यादा निगरानी रखी जाएगी। इंडस्ट्री की सबसे बड़ी परेशानी स्किल गेम वर्सेस चांस गेम की क्लैरिटी, ये अभी क्लियर नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये वाला जो छठा पॉइंट है ना, इसके ऊपर भी अब गेमिंग कंपनियां क्लैरिफिकेशन मांगने गई हैं। जो इनकी मीटिंग्स डिस्कशन होना स्टार्ट हुए हैं वो उसमें एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है, ये वाला। ठीक है, ये जो छठा पॉइंट है ये भी एक उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडस्ट्री की सबसे बड़ी परेशानी है कि स्किल गेम वर्सेस चांस गेम, क्लैरिटी नहीं है भाई कौन सा चांस गेम है कौन सा स्किल गेम है। ठीक है, क्योंकि अगर स्किल गेम चलने हैं
तो फैंटेसी आपका स्किल में आता है। और अगर सभी रियल मनी गेम बंद है तो भाई जो ई स्पोर्ट्स है उसमें भी तो कहीं ना कहीं रिवार्ड के थ्रू जो भी आप अगर पबजी वगैरह जो भी रहते हैं उसमें आप जूसी खरीदते हो, टॉपअप वगैरह जो रहता है उनका भी सीन है, तो उसमें भी तो पैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो जहां पर बहुत चीजें हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। कंपनीज पूछ रही हैं कि कौन सा गेम लीगल माना जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क अभी भी चला हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, कंपनीज पूछ रही है कौन सा गेम लीगल है। फैंटेसी एप्स, कार्ड गेम्स और हाइब्रिड गेम सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में है। फैंटेसी ऐप दोस्तों आप सभी को पता है पूरी तरह से कंफ्यूजन चल रहा है, कार्ड गेम्स के ऊपर भी और हाइब्रिड गेम्स के ऊपर सबसे ज्यादा अभी के टाइम पर कंफ्यूजन हो रखा है। गेमिंग कंपनीज को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर भी क्लैरिटी चाहिए कि भाई रजिस्ट्रेशन जो भी आपने करवाना है किस तरह से करवाना है, क्या क्या उसका आधार होगा, क्या देना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, क्या चीज़ें रहेंगी, वो अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, और टाइम निकलता जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पेमेंट सिस्टम और वैलेट रूल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं भाई, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पेमेंट का जो सिस्टम रहेगा, जो आप पेमेंट डिपॉजिट करते थे यूपीआई के थ्रू, ठीक है, उसमें क्या रूल्स रहेंगे, बैलेट के क्या रूल्स रहेंगे, उस पर भी अभी सवाल उठ रहे हैं। कंपनीज जानना चाहती हैं कि कौन सा रिवार्ड लीगल होगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, कि हम रिवार्ड तो देंगे पर कौन सा रिवार्ड जो है लीगल माना जाएगा, कौन सा इलीगल होगा, ठीक है। इंडस्ट्री को डर है कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, ठीक है, से स्टार्टअप्स प्रभावित होंगे काफ़ी ज़्यादा, वो तो ऑलरेडी हो चुके हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इन्वेस्टर्स भी अब गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। देखो जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स होते हैं या जो जिनको डीआई बोलते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, चाहे एफआई, देखो दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं इंडिया में, एक तो एफआई होते हैं, एक तो डीआई होते हैं, ठीक है, बाकी अदर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जो एफआई और डीआई होते हैं, एफआई आपके फॉरेनर इन्वेस्टर, डीआई आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। तो जो डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेनर हो, अब वो भी इंतजार कर रहे हैं कि अगर हम किसी गेमिंग कंपनी में इन्वेस्ट करें तो भाई किस तरह से करें, कोई क्लैरिफिकेशन है ही नहीं, कोई अभी रूल रेगुलेशन है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि आगे आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर क्या होगा। तो जब तक पैसा नहीं आएगा तो फिर कैसा बिजनेस, कैसे ग्रोथ आएगी, ठीक है ना। तो वो भी अभी तक वो क्वेश्चन मार्क की है दोस्तों, ठीक है। गेमिंग सेक्टर में शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है दोस्तों, ठीक है, तो ये भी चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट बात करें तो ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी गेमिंग कंपनीज इस इशू को क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं, ठीक है। आपको लगता है ना कि भाई ड्रीम 11 कुछ नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, भाई उनको पता है अभी जलती आग में हाथ डालने में कोई फायदा नहीं होगा। छोटी कंपनियों ने किया है ना, तो क्या उनको कुछ मिला, डेट पे डेट मिला है। अगर आप बोलते कि भाई ड्रीम 11 आ जाता तो एक दिन में हेयरिंग हो जाता या एक महीने, भाई नहीं होता, चाहे ड्रीम 11 आ जाता चाहे कोई भी कंपनी आ जाती, ठीक है। तो यही रीजन है, आप जहां पर देख सकते हो ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी गेमिंग ऐप्स जो है वो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या होने जा रहा है आने वाले टाइम में। गवर्नमेंट का कहना है कि रूल्स यूजर की सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी के लिए हैं, ठीक है। अगर जल्द क्लैरिटी मिलती है तो गेमिंग सेक्टर को राहत मिल सकती है, बस यही रीजन है कि क्लैरिटी अभी तक नहीं आ पा रही है और गवर्नमेंट भी यहां पर कुछ भी क्लियर करने को तैयार नहीं है। तो अब तक की दोस्तों यही सबसे बड़ी अपडेट थी कि भाई कंपनियों ने क्लैरिफिकेशन मांगना स्टार्ट कर दिया है, गवर्नमेंट से मीटिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब कुछ ना कुछ दोस्तों जरूर बीच का रास्ता निकलेगा, जो भी रूल रेगुलेशन इन्होंने बनाए होंगे वो बताए जाएंगे कि भाई जल्दी हम करेंगे। तो जो भी अपडेट रहेगी आप चैनल पर बने रहना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना, बाकी सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।